नमस्कार दोस्तों आज आप जिस शख्स के बारे में जानेंगे, अगर उसके नाम के आगे महामहिम ना लगा हो तो यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उन्हें क्या कहा जाए। क्योंकि यह जो कर सकते हैं वह दुनिया का कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष तो छोड़िए, कोई भी हरफन मौला इंसान करने की सोच तक नहीं सकता। तो दोस्तों उस शख्स की खूबियों पर नजर डालते हैं। दोस्तों केजीबी का जासूस, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर, जंगी जहाज उड़ाने वाला पायलट, सेना का टैंक चला सकने वाला एक सैनिक, अभेद निशाना लगा सकने वाला एक निशानेबाज, हवा से बात करने वाला एक स्पोर्ट कार रेसर, नौजवानों से तेज बाइक दौड़ा सकने वाला एक बाइकर, बर्फ पर आइस हॉकी खेल सकने वाला एक खिलाड़ी, पानी में शिकार करने वाला एक शिकारी, जंगली जानवरों से खेलने वाला एक जियाला, नंगे बदन घुड़सवारी करने वाला एक घुड़सवार, ठंडे पानी में तैराकी करने वाला एक तैराक, पहाड़ों को लांघने वाला एक क्लाइंबर, पानी के तल को ना पाने वाला एक स्कूबा डाइवर, फ्राई पैन को अपने हाथों से मोड़ देने वाला एक पहलवान, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता। दोस्तों अब आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। यह 20 साल से सत्ता पर काबिज है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे एक चूहा पकड़ने वाला बच्चा केजीबी का बना एक जासूस, और उसके बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स जो पूरे यूरोप और अमेरिका को रखता है अपने ठेंगे पर, जिससे पूरी दुनिया खाती है खौफ, जो भारत का हमेशा से ही सबसे अच्छा और वफादार दोस्त रहा। चतुराई और दिलेरी मार्शल आर्ट की दो बड़ी खूबियां मानी जाती हैं। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट व्लादिमीर पुतिन इन दोनों बड़ी खूबियों के मालिक हैं, और पुतिन के यह सारे अंदाज उनके चाहने वालों को लुभाते हैं, और ना चाहने वाले लाख चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रूस में एक कीर्तिमान स्टालिन ने बनाया था, वहीं दूसरा कीर्तिमान व्लादिमीर पुतिन के नाम पर है। व्लादिमीर पुतिन ही हैं जो स्टालिन के बाद रूस की सत्ता के शिखर पर 2 दशक से काबिज हैं। पुतिन दुनिया भर में रूस की पहचान बन चुके हैं, और पुतिन का मौजूदा कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। लेकिन 4 साल पहले ही संवैधानिक सुधारों पर विवादित राष्ट्रव्यापी मतदान के जरिए पुतिन अब अगले 16 सालों तक सत्ता के शीर्ष पर बने रह सकते हैं। यही वजह है रूस के अंदर बाहर मौजूद पुतिन के विरोधी और आलोचक संवैधानिक सुधारों के रास्ते पुतिन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन था। दोस्तों इनके पिता सोवियत नेवी में कार्यरत थे। इनकी माता का नाम मारिया शेलोमेवा था। मारिया एक फैक्ट्री में मजदूर हुआ करती थी। दोस्तों पुतिन के पिता ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विरोधियों पर घात लगाकर हमला करने वाले दस्ते में काम किया था। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने एक कारखाने में काम किया। दोस्तों पुतिन अपने परिवार के तीसरे बच्चे थे। उनके 2 बड़े भाइयों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों पुतिन ने अपनी शिक्षा लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने सोवियत संघ की एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करना शुरू किया था। दोस्तों पुतिन का यह सफर 1991 तक चला। दोस्तों 28 जुलाई 1983 को पुतिन ने ल्यूडमिला से शादी कर ली। दोस्तों बाद में उनकी पत्नी ल्यूडमिला ने व्लादिमीर पुतिन पर मारने पीटने के कई आरोप लगाए, और उनका यह भी कहना था कि पुतिन के कई प्रेम संबंध भी रहे। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और ल्यूडमिला की 2 बेटियां हैं। एक का नाम है मारिया पुतिना, दूसरे का नाम है एकोतेरिना पुतिना। दोस्तों साल 2013 में व्लादिमीर पुतिन और उनकी पत्नी आधिकारिक तौर पर एक दूसरे से अलग हो चुके थे। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने अपना राजनीति से जुड़ा करियर लेनिनग्राड के मेयर के रूप में शुरू किया था। 1996 तक व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में कई सरकारी पदों पर कार्यरत रहे। 1996 के बाद व्लादिमीर पुतिन मॉस्को आ गए और वहां तत्कालीन राष्ट्रपति के प्रशासन कार्यालय में कार्यभार संभालने लगे। 1998 में रूसी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और 1999 में परिषद के रूप में कार्य करते नजर आए। राष्ट्रपति एलिस्टिन के इस्तीफा देने के कारण पुतिन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, और 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट बने और अब तक हैं। दोस्तों ये थी व्लादिमीर पुतिन के बारे में जानकारी। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं।